एमिवे बंटाई रियली अ यूट्यूब रैपर? ये सवाल तुम लोगों ने लोगों को इंटरनेट पे काफी बार पूछते हुए देखा होगा। इवन जब बीफ होती है तो एमिवे के ऑप्स के साइड से भी हमें ये सेम बात सुनने को मिलती है कि एमिवे जो है वो यूट्यूब रैपर है। सो आज की इस वीडियो में हम एमिवे का कंपैरिजन कृष्णा और रफ्तार से करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि कृष्णा और रफ्तार के कंपैरिजन में एमिवे बंटाई का स्पॉटिफाई स्टैट्स कहां पे लाई करता है। और हाँ, इस वीडियो का आइडिया जो आया है वो मुझे आया है इस पोस्ट से, तो शाउट आउट टू दिस इंस्टाग्राम पे। तो वीडियो में हम एमिवे बंटाई, रफ्तार और कृष्णा को 3 कैटेगरीज में कंपेयर करेंगे। पहले तो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई, उसके बाद सोलो स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई एंड देन फॉलोअर्स ऑन स्पॉटिफाई और लास्ट में मंथली स्पॉटिफाई लिस्टर। और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या एमिवे बंटाई सिर्फ एक यूट्यूब रैपर है एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग ऑन स्पॉटिफाई। जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप। डिवाइन भाई की एक बहुत ही पुरानी लाइन है कि यूट्यूब में तो कोई भी मचा सकता है, स्ट्रीम्स में मचा के दिखाओ। और अगर मैं तुम लोग को ये बताऊं कि एमिवे बंटाई के मल्टीपल ऐसे गाने हैं जो स्पॉटिफाई के टॉप 10 चार्ट्स में रैंक हो चुके हैं, और अगर हम एमिवे, रफ्तार और कृष्णा के सोलो ट्रैक्स को कंपेयर करें, कि फीचर वाले ट्रैक को कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, तो हम फीचर्स ट्रैक को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोलो ट्रैक्स को डिस्कस करेंगे। तो एमिवे बंटाई के अब तक टोटल 9 गाने स्पॉटिफाई के चार्ट्स में आए एज सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अगर हम रफ्तार भाई की बात करें तो रफ्तार भाई के अभी तक हमें एक भी गाने एज सोलो आर्टिस्ट चार्ट में देखने को नहीं मिले। अगर हम कृष्णा भाई की बात करें, कृष्णा भाई के टोटल 4 गाने हमें चार्ट्स पे देखने को मिले हैं एज अ सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। अगर हम देखें तो एमिवे बंटाई के कोलैब्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू रफ्तार एंड कृष्णा। रफ्तार भाई और कृष्णा भाई के ज्यादा कोलैब्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे एमिवे के नंबर ज्यादा है और हम सोलो ट्रैक्स को ही कंपेयर कर रहे हैं ज्यादा फेयर होने के लिए। अब हम चलते हैं आगे सोलो स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। इसमें भी तुम एमिवे बंटाई के नंबर्स देख के सरप्राइज होने वाले हो। अगर हम एमिवे बंटाई के टोटल स्पॉटिफाई सोलो स्ट्रीम्स की बात करें तो वो है 348 मिलियन, जो कि काफी क्रेजी नंबर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रफ्तार भाई के सोलो स्ट्रीम्स की बात करें तो वो है 60.5 मिलियन, और अगर हम कृष्णा भाई के सोलो स्ट्रीम्स की बात करें तो वो है 260 मिलियन। तो रफ्तार भाई के ज्यादातर ट्रैक जिसने स्पॉटिफाई में अच्छा परफॉर्म किया है उसमें हमें कोलैबोरेशंस देखने को मिले हैं, चाहे वो बॉलीवुड का गाना है या फिर कमर्शियल कोलैबोरेशन वाला ट्रैक। सेम गोज विद कृष्णा। कृष्णा भाई की सीधे मौत के साथ कोलैबोरेशन की बात कर ले, हम करण औजला के साथ कोलैबोरेशन की बात कर ले, हम कृष्णा भाई की सोलो ट्रैक्स भी बहुत सारे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाई 260 मिलियन इज फेयर फॉर हिम। एमिवे बंटाई यहाँ पे अगेन रफ्तार भाई और कृष्णा भाई को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं स्पॉटिफाई फॉलोअर्स में कि किसके पास ज्यादा स्पॉटिफाई फॉलोअर्स है इन तीनों में। स्टार्ट करते हैं एमिवे बंटाई से। एमिवे बंटाई हैज 5 मिलियन स्पॉटिफाई फॉलोअर्स। रफ्तार भाई की बात करें, रफ्तार भाई के पास 2.3 मिलियन स्पॉटिफाई फॉलोअर्स है, और अगर हम कृष्णा भाई की बात करें तो 1.8 मिलियन स्पॉटिफाई फॉलोअर्स है। अगेन यहाँ पे एमिवे बंटाई बाकी दोनों रैपर्स से आगे निकल गए। और फॉलोअर्स को हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ना कि फॉलोअर्स से हमें आइडिया मिलता है कि किसका इन्फ्लुएंस या फिर किसका पकड़ ज्यादा है स्पॉटिफाई पे। देखो जो मंथली लिसनर्स है ना वो कम ज्यादा होते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं स्पॉटिफाई फॉलोअर्स हमें आइडिया देता है कि इस आर्टिस्ट की फैन बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मंथली लिसनर्स तो आज ज्यादा है, कल कम हो सकता है, परसों फिर ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, स्पॉटिफाई फॉलोअर्स से हमें इतना आइडिया मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स पर। यहाँ पे हम सोलो लिसनर्स की बात नहीं करेंगे या फिर सोलो स्ट्रीम्स की बात नहीं करेंगे, सीधा मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। अगर हम बात करें एमिवे बंटाई की, एमिवे बंटाई हैज 1.4 बिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। रफ्तार भाई हैज 5.3 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स एंड कृष्णा भाई हैज 3 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। यहाँ पे एमिवे बंटाई कृष्णा और रफ्तार भाई से काफी पीछे है, और इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एमिवे बंटाई के मोस्टली हमें सोलो रिलीजेस देखने को मिलते हैं। उन्होंने रफ्तार भाई के जैसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं जो कि उनके स्पॉटिफाई नंबर्स को पुश कर। इसके साथ साथ एमिवे के गानों को स्पॉटिफाई में उस तरीके से मार्केट किया नहीं जाता है। एमिवे है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अपने गाने निकालते हैं, छोड़ देते हैं अपने फैंस पे, उसके बाद कि भाई तुम लोग सुनना है तो सुन लो। और एमिवे के जो फैंस है ना वो मोस्टली ज्यादातर यूट्यूब में एक्टिव है। स्पॉटिफाई में बहुत सारा चोचला है भाई, पैसे पे करो, वहां पे तुम सिर्फ गाने सुन सकते हो, म्यूजिक वीडियो तुम नहीं देख सकते हो। और एमिवे बंटाई अपनी म्यूजिक वीडियो को ज्यादा पुश करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से उनके मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स उतने ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट। पर क्या ये बोलना सही है कि एमिवे बंटाई एक यूट्यूब रैपर है? उनके स्पॉटिफाई स्टैट्स को देखते हुए और उनके सोलो स्पॉटिफाई स्टैट्स को देखते हुए
ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बात कर ले सोलो ओवरऑल स्ट्रीम्स की, हम बात कर ले चार्ट्स की, हम बात कर ले स्पॉटिफाई फॉलोअर्स की, इन तीनों में वो रफ्तार और कृष्णा दोनों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन अ लॉन्ग रन एमिवे बंटाई ने अपनी प्रेजेंस को प्रूव किया है स्पॉटिफाई पे। आज भले ही उनके मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स कम है, बट कल को वो बढ़ सकते हैं। एक हिट ट्रैक्स और स्पॉटिफाई लिसनर्स 1.4 मिलियन से 4 मिलियन पहुंच जाएंगे। सो बाकी तुम लोग का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताना। तुम्हारा फेवरेट एमिवे बंटाई ट्रैक कौन सा है, एमिवे बंटाई, रफ्तार और कृष्णा में तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। और सजेशन है किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई वीडियो लेके आएगा।